So namaste to the viewers of Chanakya Jio Jyotisha as well as JD, because we are going to share this particular recording for the viewers of JD also, so they can benefit in terms of what's happening in Chanakya Jio Jyotisha. What is it that we are going to do in Jaipur, especially 7th to 9th. And I personally am getting so many messages, emails, कि Karthik ji ticket का कुछ करो, Karthik ji, we want to attend. As usual, I always say the late Latifs or people who wake up at midday to understand what was happening at 6 a.m. in the morning. So we have few questions, and I have with me my first guest for Chanakya Jio Jyotisha, and none other than Sanjay Dikshit ji. Sanjay Dikshit ji, namaste, namaste. नमः शिवाय। So, Sanjay ji, the first question, I want that pressure off my shoulders. What is the scene of JD? First and foremost, what are we having, doing it differently? People are aware it's all about Shatrubodh. Tell us a little bit about the conference. What are we doing it differently and more openly, more importantly, ticket का scene क्या है? Okay, so let me give the bad news first. Tickets are not available anymore. Okay. क्योंकि देखिए हमने जो है ये वी ओपनड इट ऑलमोस्ट 3 months बैक। Correct. 3 महीने पहले जो है वो, और जो पहला जो द टॉप टिकट्स दे गॉट सोल्ड आउट विद इन 15 days। Correct. जो टॉप टिकट्स है जिसमें आपको एक्सेस टू द स्पीकर है, यू हैव द हॉस्पिटैलिटी, एंड यू हैव व्हाट इज कॉल्ड रूम्स, Dinner with the speakers. लॉजिंग एंड बोर्डिंग ऑल थ्रोन इन टुगेदर। वो तो 15 दिन में खत्म हो गए थे। दे Okay. गॉट इन 15 days। आई एम True, वेरी true. सॉरी। और जो बाहर से लोग आते हैं उनका पहला प्रेफरेंस वही होता है, बिकॉज देन दे डोंट हैव टू बॉदर अबाउट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दी पैसेज। तो Correct. वो तो 15 दिन में खत्म हो गए थे। उसके जो नेक्स्ट ईयर था वो 1 महीने में खत्म हो गया था। True, true. तो अब So जो है we वो are स्टैंडिंग वाले जो है, 500 रुपये वाले स्टैंडिंग वाले, वो तो खैर आप ले सकते हैं बिकॉज दे आर इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, बट यू कैन ओनली स्टैंड एंड वॉच फ्रॉम अफार। थोड़ा true, वहाँ पे true. अंदर तो आप आ सकते हैं लेकिन इट्स दैट इज द सिचुएशन। सो दैट इज But we are द also going live, right? For those of yes, but the good news now, all the good news. okay. What follows now is all the good news. And that is one, of course, that we will be live. Main stage will be live. जितने भी सेशंस होंगे मेन स्टेज पे वो सारे के सारे लाइव होंगे। और उसके अलावा हमारे पास और इस बार जो राउंड टेबल है, वो राउंड टेबल के जो सेशंस हैं, जो पिछली बार जो है ना वो दैट दैट डार्क एम्बियंस वाले, वो डार्क एम्बियंस वाले जो सेशंस हैं, उसमें कैपेसिटी बढ़ा दी गई है बिकॉज लास्ट टाइम वी हैड ऑलमोस्ट ए स्टैम्पीड सिचुएशन। इतनी ज़्यादा उसके लिए डिमांड थी क्योंकि वो थोड़ा क्लोज डोर होते हैं और थोड़ा सा Exactly. लोगों को फीलिंग होता है कि दे आर सिटिंग वेरी क्लोज एंड दे True, एंजॉय। true. द डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं उसमें, बिकॉज मेन Correct. स्टेज पे वी डोंट अलाउ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स क्योंकि उसमें टाइम का भी पाबंदी होता है। तो मेन स्टेज पे वी टेक व्हाट इज कॉल्ड रिटन क्वेश्चंस। वो Mm-hmm. रिटन करके फिल्टर करके जो रेलेवेंट होते हैं वो सम क्वेश्चंस आर पिक्ड। राउंड टेबल में है तो इट्स काइंड ऑफ अ फ्री फॉर ऑल, और रिकॉर्डेड होता है तो फिर उसमें ये हो जाता है वैसे। ओपन माइक Deferred में live जैसा होगा. ओपन माइक जो लेक्चर्स हैं, वो लेक्चर्स का भी थोड़ा सा फॉर्मेट इस बार चेंज है क्योंकि पिछली बार सिंगल पर्सन लेक्चर थे, तो इस बार थोड़ा सा उसको डायलॉग टाइप कर दिया है। सो दे विल बी 2 persons विद 1 moderator, वो वाले। Mm-hmm. और लेक्चर का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा इस तरह का होगा। तो दीज आर दी न्यू चेंजेस दैट हैव बीन ब्रॉट इन। सो Are इट्स we गोइंग टू still बी, having that open air वाला जो हम लोग बात कर रहे थे हाँ लास्ट हाँ टाइम? हाँ, Okay, ओपन एयर वाला, awesome. ओपन एयर वाला होगा। और उसमें भी स्पेस ज़्यादा बढ़ा दी है क्योंकि पिछली बार उसका भी बहुत क्रेज देखा हमने। Correct, correct. हमको जितनी आशा नहीं थी उस आशा से काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वहाँ पे ओपन एयर में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। Correct. अच्छा, ये No, ओपन एयर के और जितने भी सेशंस आपके राउंड टेबल के होंगे ये सारे के सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे और फिर बाद में चलाए जाएंगे।
they will be running. Brilliant, brilliant, brilliant. तो Absolutely. So ये Sanjay ji, मोटा हाँ, मोटा ये है, बाकी सारी तैयारी हो चुकी है. स्पीकर्स आर ऑल टाइड अप एंड वी हैव इनवाइटेड our own Kapil Mishra ji to be the chief guest at the inauguration. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Better than someone who is our own, and he has become a cabinet minister in the Delhi government. So इस Fully बार deserved, fully deserved. yes, and he has said yes to that. So we are going to have Kapil Mishra ji to inaugurate this session on the 7th, inaugurate the event on the 7th. He will also be speaking. के Of course he will be. वो inauguration में तो सिंगल मैन स्पीकर होता है. Correct, correct, correct. Like Like we we had Devendra ji last time in Pune. like we had देवेंद्र जी ने तो मना कर दिया था. देवेंद्र जी ने तो कहा था he will do a dialogue. You अच्छा, remember? correct, तो correct, correct. देवेंद्र So जी it ने was more like a डायलॉग. one-on-one. Correct. But he was also very gracious. Huh? Last time also, वहाँ पे he took all the tough questions. किसी को डक नहीं किया and very, नहीं very नहीं, straight. और Very पहले से impressive. भी कुछ जनरली होता है ना, ये पहले से क्वेश्चंस मंगवाते हैं लोग. ही सेड नथिंग डूइंग, यू कैन आस्क मी एनीथिंग. That's brilliant. I'm really very impressed by Devendra ji. और मैं हमेशा कहता हूँ कि very few leaders who have political class and Devendra ji is among them definitely. So very, very classy person. So Sanjay ji, before we go into the details, I just wanted to share because there are a few of your viewers also who might be interested कि भैया ये हो क्या रहा है? What is it that we are planning to do, or what is it that rather we did in the first session? So you are able to see the screen, right, Sanjay ji? Yes, I can see the screen. So, just for the viewers, quickly, I'm not going to go into the detail what I did in the session in my Chanakya Jio Jyotisha. But एक मेरा why था संजय जी, आपको याद होगा, was always मेरा जैसा ट्विटर में भी देखोगे तो I want our गुरुकुल system to bring back, right? क्योंकि मेरा हमेशा सोचना है कि गुरुकुल सिस्टम का एक लॉजिकल रीजन ये भी है कि वी नीड टू ब्रिंग अवर वर्ना सिस्टम बैक सो दैट दिस कास्ट सिस्टम कैन बी एटलीस्ट सप्रेस्ड. अगर हम उसको निकाल भी ना पाए तो एटलीस्ट उसको एट अ मेजर लेवल हम सप्रेस कर पाएंगे इफ वी ब्रिंग बैक अवर गुरुकुल सिस्टम, राइट. एंड इसमें इस बार जो इस वीक का इस सेशन का मेरा जो कॉन्सेप्ट था वाज द इम्पैक्ट ऑफ एमकेएस ऑफ जुपिटर. आपको याद होगा कि बिफोर अपना ऑपरेशन सिंदूर ऑल्सो आई वाज टॉकिंग कि आई होप the attack is done now after 14th of May क्योंकि गुरु मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे. So we talked two things is Operation Sindoor and the second is Israel-Hamas peace deal. Now, Operation Sindoor was done when Jupiter was in Taurus, not in MKS, and I was hoping it will be done in MKS क्योंकि कोई पीस नेगोशिएटर तब होगा नहीं, कोई डोनाल्ड ट्रंप वाला चक्कर ही नहीं होता. Israel-Hamas peace deal, luckily, was done when Jupiter was in MKS. तो मैं तभी मतलब ट्विटर पे मैंने हंस के बोला था कि भैया ये पीस डील कैसे चलेगा, बिकॉज द पीस मेकर इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन द पीस. यही होता है राजनीति. संजय जी, ये चीज हमारे व्यूअर्स को भी समझना पड़ेगा कि कई बार सर्टेन मुहूर्तास आर गिवन फॉर द इवेंट टू फेल. And that is what is Raj Jyotish. All muhurtas are not given कि भैया उसका अच्छा हो. Sometimes a chor muhurta is given to basically steal certain maps from other things so that जिसने चोरी किया है उसका पता ही नहीं लगेगा. तो that is there. So ये एक why मैंने संजय जी, I think your viewers might like, क्योंकि काफी बार लोग मुझे पूछते हैं कार्तिक जी ज्योतिष सीखने में कितना टाइम लगेगा, मैं 4 वीक का कोर्स कर दूं तो मैं सब ज्योतिष सीख लूंगा. तो मैं हंस के उनको बोलता हूं, आई विल टेल यू व्हाट माय गुरुदेव टोल्ड मी व्हेन आई आस्क्ड हिम दिस, व्हिच इज नॉलेज इज एन ओशन, स्टार्ट स्विमिंग. मतलब ये ज्योतिष है ना, इतना बड़ा ओशन है, अनंत यात्रा है. तो इसका कोई ये नहीं है कि भाई आपको डुबकी मारना है तो ठीक है, आप किसी कॉर्नर में रह के थोड़ा 3-4 अपने पे छींटा डाल दो, उमा पवित्रो पवित्रो स्वाहा करके आप समझ लो ज्योतिष सीख लिया. बट असल ज्योतिष सीखना है तो देन तो इट इज एन ओशन, इट विल गो लाइफ लॉन्ग. And that's why some people are very blessed. Why? Because they are able to retrieve their knowledge of Jyotish from their past life. इसलिए उनको थोड़ा स्टार्टिंग एडवांटेज होता है. दे आर बॉर्न इन अ सर्टेन फैमिली बिकॉज ऑफ सम पास्ट लाइफ कर्मा. तो ये एक चीज रखा. नाउ
संजय जी, मैं होरा बहुत यूज करता हूँ, आई एम श्योर। और ये चीज मैं आपके भी परिवार को, जेडी का परिवार मेरा भी परिवार है, इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि लोग मेरे को बोल रहे थे, कार्तिक जी आप चाणक्य जियो ज्योतिष आप मंगलवार को क्यों सिखा रहे हैं? हाँ, बाकी का ज्योतिष कोर्स तो आप गुरुवार को कर रहे हो, तो मैं हम्म। और 7 बजे ही क्यों कर रहे हो? वाई आर यू चूजिंग 7 PM फॉर योर लॉन्च? तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप होरा देख लो। एक तो जो राज ज्योतिष होता है ना, दैट इज इन अ वे कॉम्बिनेशन ऑफ मंगल एंड गुरु। इट इज नॉट प्योर जुपिटेरियन कॉन्सेप्ट, इट इज अ वेरी अग्रेसिव साइड ऑफ ज्योतिष, राइट? बिकॉज लॉट ऑफ वॉर स्ट्रेटेजीज एक्सेट्रा इज दिस। तो जो मंगलवार है, मंगलवार को 7 बजे का अगर होरा लोगे तो वो होरा गुरु का है, लेकिन वार मंगल का है। तो इन ए वे आई गेट दैट रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ गुरु मंगल योगा वाया द कॉन्सेप्ट ऑफ होरा। So, whereas when I teach my Jyotish, which is generally Jupiter, and generally my initial thought was 8 p.m. So that is Thursday, Guru Guru, Jupiter Hora, and Guru Var day. Whereas over here, I am using Jupiter, but on a Mangal day. तो ये थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एमकेएस, मरण कारक स्थाना जब हम बोलते हैं संजय जी, तो हम्म। MKS is the position of planet in certain houses when they are buried and cremated। तो मैंने इसमें एक वर्ड यूज किया था, when a planet is in ICU। आईसीयू क्यों यूज किया था मैंने? क्योंकि planet is sinking, he is almost dead, but Vedic remedies can bring that planet out of an ICU also, but more importantly it is lying in the bed and about to pass or die। अभी इसका इंपैक्ट क्या होता है? एक तो प्लैनेट जो मरण कारक में होते हैं, इट यू लूजेस इट्स प्रॉपर्टीज। मतलब हर प्लैनेट का एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होता है। जैसे गुरु का एबिलिटी होता है टू गिव ज्ञान, गुरु का एबिलिटी होता है टू मेक पीस, बिकॉज उसको तो वॉर पसंद ही नहीं है। दैट्स व्हाई इट डेबिलिटेट्स इन केप्रिकॉन, एंड केप्रिकॉन इज द हाउस वेयर मंगल एक्सॉल्ट्स। दूसरा, द हाउस बिकम्स इम्प्योर। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स अगर उसका चला जाता है, तो गुरु जब मरण कारक स्थान में होता है, तो गुरु युद्ध ना करने का ज्ञान नहीं देता। एंड दैट्स व्हाई आई वाज होपिंग दैट ऑपरेशन सिंदूर वुड कम। दिस इज अ क्विक sort of a synopsis of the planets which come in Marana Karaka. Shani always in Lagna. Why? Because Shani is not the smartest of the planet. Shani is an old planet. Shani is supposed to give you disease, whereas Lagna is supposed to give you good health, good reputation. तो शनि बोलेगा कि यार मेरे को कहाँ यार लग्न में डाल दिया, आई कांट थिंक, यू टेल मी व्हाट एम आई सपोज टू डू, आई एंड अप डूइंग दैट, बट मेरे को लग्न में मत रखो यार, मैं तो तुमको डिजीज दूंगा, मेरे को कहाँ तुम ये लग्न में किया। केतु इन द सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ। सो केतु गेट्स into MKS in two houses, the second house and the fourth house. केतु इज द गिवर ऑफ मोक्षा। तो केतु बोलता है यार मेरे को ये कहा तुमने नोट की गड्डी पे दे दी, और मैं हाउ एम आई सपोज टू काउंट द कैश, आई वांटेड टू बी इन द टेंपल, यार मेरे को 12th हाउस में मेडिटेशन में भेज दो यार, मेरे को ये कहाँ पे भेज दिया। सो केतु फाइंड्स वेरी वेरी अनईजी इन हाउसेस सेकंड एंड फोर्थ। Guru is in MKS in the third house. Why is it MKS in the third house, Sanjay ji? Because the third house is the house of sexuality. It is Mithuna Bhava. This is the place where Rahu gets exalted. Natural house is Gemini. तो गुरु बोलता है कि यार मेरे को तो हाथ में यार माला चाहिए यार, ये मेरे को तूने कहा हाउस ऑफ पराक्रम में रख दिया। दिस इज अ प्लेस वेयर मंगल लाइक्स इट, थर्ड हाउस ऑफ पराक्रम। So Jupiter is in the weakest form in the third house, which is the house of fighting. Whereas Mercury gets into MKS in the fourth house. Why fourth house and the seventh house also? Because Mercury is a child. कोई भी चाइल्ड होता है ना, उसको अपने ग्रोइंग अप डेज में संजय जी बहुत प्रॉब्लम होता है अपनी मदर से। क्यों? क्योंकि मम्मी बोलती है खाना खा ले, मम्मी बोलेगी कि खेलने मत जा, मम्मी बोलेगी दूध पी ले, मम्मी बोलेगी कि यार पढ़। So this fourth house is your initial knowledge. So every Mercury doesn't like the houses of fourth house, and seventh house is the house of marriage. So Mercury says that, hey, I'm just a child. Why are you getting me married? यार मैं तो अब just अभी मेरा college खत्म हुआ है.
So Mercury feels extremely MKS in these two houses. Venus gets very MKS in the sixth house. Sixth house is the house of celibacy. Sixth house is the house of fight. Venus is the project manager of getting you married. तो शुक्र बोलेगा यार ये मेरे को हाउस ऑफ सेलिबेसी में कहाँ डाल दिया यार, आई तो एक्चुअली वांट टू मेक होम, आई वांट टू मेक बेबीज, आई वांट टू मेक किड्स. मंगल इन द सेवेंथ हाउस अगेन ऑफ मैरिज. सो आप किसी भी आर्मी वाले को पूछ लो कि भैया आपका सबसे टफ पीरियड कौन सा होता है, तो वो बोलेगा जब हम छुट्टी के लिए जाते हैं 3 महीने के लिए, तो हमको पता नहीं लगता क्योंकि हमको इतना वॉर की आदत होती है. यू नो वी आर सो यूज्ड टू वॉर स्ट्रेटजीज एंड ऑल, वी फील वेरी वेरी uncomfortable in the marriage life. So any warrior in a peace time is somebody who feels very very maranakaraka. Moon in the eighth house. Moon is supposed to give you longevity. Eighth house is the house of death or reduced longevity. So Moon in the eighth house feels extremely uncomfortable. Rahu in the ninth house of dharma. राहु बोलेगा कि अरे यार आई एम सपोज टू डू गैम्बलिंग, यार ये मेरे को तुमने मंदिर में कहाँ बिठा दिया. Hence, Rahu is extremely uncomfortable in the ninth house. So for black magician संजय जी, मैंने ये बहुत अब चंद्रशेखर वगैरह जो भी ग्रेट ब्लैक मैजिशियंस हुए, उनके लिए राहु नाइन्थ हाउस इज a superb position. Why? Because then they will be superb in black magic. Now this is some secrets of Raj Jyotish I am talking about. कि मरण कारक स्थान में कोई प्लैनेट जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो बुरा ही है, depending on your profession. Last but not the least is Surya in the 12th house. Surya is the king. एक कॉन्सेप्ट है, एक अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन के लिए बोला था कि अमिताभ बच्चन चाहते हैं कि भाई आए हो तो क्या लेके आए हो और जा रहे हो तो क्या रख के जा रहे हो. यू रिमेंबर, एक उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए ये लाइन बोली थी. सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक सूर्य इन द 12th हाउस. व्हाई? अ किंग डजंट लाइक टू गिव. 12th हाउस इज द हाउस ऑफ गिविंग. तो सूर्य बोलता है यार मैं तो राजा हूं, मुझे तो जो भी मिलने आएगा वो तो कुछ मिलने लेके ही आएगा, भले वो सुदामा हो तो भी वो थोड़ा चावल ही लेके आएगा. तो व्हेन सूर्य इज इन द 12th हाउस ऑफ गिविंग, 12th हाउस ऑफ मोक्षा, यू नो ही इज गोइंग टू फील एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल. सो इसी को हमने कॉन्सेप्ट लिया था ऑफ ऑपरेशन सिंदूर संजय जी. तो दिस वाज ऑपरेशन सिंदूर. व्हेन ऑपरेशन सिंदूर वाज डन, व्हेन so this was the first attack when Jupiter was in Taurus and we had Mangal in Maranakarakasthana. We had Chandra in Maranakarakasthana. So these two planets were in Maranakarakasthana. Now for any operation to start, the last planet we want in Maranakarakasthana is Mangal, and that too in debility. So when Mangal goes into debility, technically speaking, we are not ready for an all-out war, which is what ultimately panned out. You know, we wanted to fight a war which was non-escalatory, or shall we say कि एक controlled war हमको करना था, which is very clear from the Muhurta chart. Now, if you see Pakistan's chart, and this is why I was saying, so Jupiter was in transit in Taurus. I was hoping it will go into Gemini. This was my preferred Muhurta. Why Jupiter in the ninth? Because it is Mesha Lagna, and the ninth lord is also Jupiter. Ninth house is said to be as the house of luck. Ninth lord अगर मरणकारक में जाता है, तो that means that they would find themselves out of luck. Whereas we attacked them on the 7th when Jupiter was in Taurus in the Dhanabhava. तो धनभाव means कि भाई जो भी हो, सच में तो एक्चुअली हमने उनको ठीक ठाक ठोका है, उसमें तो there is no contradiction. But the fact of the matter is they have gained financially. मैं जोकिंगली कहता हूं कि भाई there are certain people or certain countries जो एक टिपिकल हमारा दोस्त होता है ना संजय जी, जो हमेशा 50 रुपए या 100 रुपए का ही पेट्रोल डाल के गाड़ी चलाता है और रुकता है कि भाई मेरा नेक्स्ट 50-100 रुपए का रिफिल कब आएगा. तो दिस ऑपरेशन सिंदूर हैज बीन टू दैट एक्सटेंट वेरी लकी फॉर देम कि भाई उनको एक 50-100 रुपए का पेट्रोल किसी ने डाल के दे दी है. Had it been later, I think वो 50-100 रुपए का पेट्रोल उनको मिलता नहीं. But hopefully it will be rectified. लेकिन वो इंडिया भी तो गड़बड़ करता है ना.
अब इंडिया ने जो है वो एक्सरसाइजेस शुरू कर दी बॉर्डर के हाँ ऊपर। और वो जो 50-100 रुपए जो है वो सारे के सारे वो खर्च हो रहे हैं उनके भी, क्योंकि उनको भी बराबर उड़ाना पड़ रहा है, अपना तेल वेल है नहीं। और वो तेल सारा का सारा इंडिया उनका खर्चा करा रहा है। हमारे पास तो कोई कमी है नहीं, तो हम धड़ाधड़ वो एक्सरसाइजेस किए जा रहे हैं और ऑपरेशन त्रिशूल चला रहे हैं। और उनके बेचारे का जो है वो सारा पेट्रोल जो भी मिला था वो खर्चा हुआ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट स्टिल वो कहीं ना कहीं से और ट्रम्प से बात करके इधर उधर रेयर मिनरल्स ये वो सी टोपी पहनाने में तो मानना पड़ेगा पाकिस्तान एक्सपर्ट है। तो वो कोई ना कोई कुछ और उनका फेवरेट फील्ड मार्शल जो आजकल बना हुआ है थिंग इज देयर। बट व्हाट आई एम सेइंग इज के दे वर वेरी क्लोज। संजय जी देखो, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप किसी भी सनातनी यूट्यूबर का प्री ऑपरेशन सिंदूर या प्री पहलगाम का आप थंबनेल्स देख लो। वी वर ऑल होपिंग कि भाई अब गिरा या तब गिरा, अब डिफॉल्ट हुआ या तब डिफॉल्ट हुआ। इट वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज टू दैट एक्सटेंट के उनका जो ख्वाजा आसिफ एंड दोस पीपल दे वर ऑलरेडी सेइंग दैट वी हैव डिफॉल्टेड। कहीं ना कहीं से ऑपरेशन सिंदूर में उनको वो 50-100 रुपए का थोड़ा वो मिल गया, थोड़ा बहुत उनको प्रोपागेंडा का टाइम मिल गया एंड वो आईसीयू में ही है, मैं यही बोल रहा हूँ। पर वो थोड़ा हमने हर हर महादेव करके और एक बार हमको वो थोड़ा एक वैक्सीन की जरूरत तो है। वो होपफुली वी विल टाइम इट वेल दिस टाइम एंड वो वैक्सीन हम उनको ठीक ठाक दे देंगे। हाँ। Then we talked about this Israel-Hamas peace deal, Sanjay ji. This is very, very interesting. It is again Mesha Lagna, huh? Again Mangal in MKS. But यहाँ पे important चीज है कि भाई did Israel और America actually want peace at all? Or they just needed whatever the hostages are there, भाई एक बार दे दो, थोड़ा बहुत. See, again this Jupiter is with moon. हाँ, तो इट वॉज ऑल अबाउट दिस मून। थोड़ा बहुत ट्रम्प का खुशामती कर दो, उसका एक स्पीच हो जाए, ताली बजा दो, उसको ये कर दो वो कर दो। बट अगेन ईयर एमकेएस में मंगल है, अगेन ईयर देखो एमकेएस में वीनस है एंड एमकेएस में जुपिटर है। सो देर आर 3 planets इन एमकेएस, एज ए रिजल्ट ऑफ विच आपको याद होगा मैंने तभी ट्विटर पे डाला था कि भाई दिस इज द बेस्ट मुहूर्त फॉर अ पीस डील टू एंश्योर देयर वोंट बी एनी पीस। And immediately, within few hours, Hamas was on the streets, killing all the people who they thought were very close, to them. Again, the border is hot. And then, ये खलीज टाइम्स में एक immediately within 19 hours there was a report which says that Israel dropped 153 tons of bomb on Gaza. और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि जो वेद व्यास होते हैं दे ऑलवेज गिव यू निमित्तर्स अराउंड यू, वेदर यू कैन पिक देम अप और यू डोंट पिक देम अप इज अप टू यू। सो 153 टन्स को 1 + 5 + 3 द नंबर इज 9। 9 in Vedic numerology is Mangal. So immediately we come to know that hey, listen, this Lagna Lord is in MKS. There is no way this peace deal is going on, and then this is what the whole thing is all about. So ये आपके लिए एक स्लाइड रखा था संजय जी। एंड importantly संजय जी, what I wanted to talk about is obviously you have seen एक आईएएस का बैकग्राउंड भी आपके पास है, you have been in the government, you have seen the good and the bad, and now you are in a situation, or I would say you are in the best situation because you have seen how the government functions to a large extent. If you might be very very open, to in a way say whether Just IAS one correction officer. in this, just one correction. हाँ I have authored 4 books, not 2. हाँ, ये मैंने विकिपीडिया या कहीं से ले लिया था तो One of उसके। them, of course, is being held here. This Unbreaking India. This was a runaway bestseller, and ओके the other one, which is highly acclaimed, ओके, that is All Religions Are Not the Same. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, करेक्ट। तो ये मैंने विकिपीडिया कहीं से लिया था। सो वी विल कम टू द Q&A सेशन। सो फॉर व्यूअर्स हु आर मैसेजिंग मी, मेरे को डीएम पे डीएम आ रहे हैं, सर as Sanjay ji told, you can go to the event, but all the tickets are booked. Probably few standing ones are available.
So please have a look at it. If not, you will obviously be looking at It's the not, live. it will be run live. So that is, It will be run live. For anybody else needing more information on Chanakya Jio Jyotisha, please WhatsApp or Telegram on this number. Now coming to you, Sanjay ji. Huh? Now I'm feeling very happy to be on the other side क्योंकि आपके वो आंसर्स तो हम देते थे. Now this time, संजय जी, I wanted to ask you about your why. हाँ, मैं हमेशा एक in a modern world there is a guy called Simon Sinek. Simon Sinek says that don't tell me what you do, tell me why you do. तो वो बहुत फोकस करता है, फोकस ऑन द व्हाई. दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रेट लिफ्ट ऑफ फ्रॉम स्वामी विवेकानंद, because Swami Vivekananda talks about your Atmakaraka soul, and he says that your purpose is much higher. Don't tell me your birthday, in a way, tell me your Atmakaraka on a pure Jyotish term. So I wanted to know कि जब आपका ये ट्रांजिशन हुआ from a बाबू to JD, there will be one point of time जहाँ पे आपको लगा होगा कि नहीं, this is what I want to do. I'm going to put my 200% into JD. So what was that moment and what is your why? well, I started this because at that time my chief minister had sidelined me. अच्छा, and, ये and I राजस्थान was की बात है. राजस्थान की बात है. Was it Vasundhara? वसुंधरा राजे, Okay. he had sidelined me because of cricket politics, for that matter. I Mhm. was active in cricket politics. I defeated Lalit Modi. Lalit Modi was very close to her. Correct. So that was, and because I needed to channelize my energy, so I started thinking of starting this conclave. So we actually started with a conclave. How is it? We actually started with a conclave, and because this YouTube channel came much later. Okay, I wasn't aware of that. Okay. Yeah. So Conclave started in 2016, and of course, I had called Tariq Fateh. He was a big hit. So the Conclave became a talk, and after that, we kept repeating What it. was the topic of your first conclave? Did it have a similar topic or random tha? Yes, we had soft and hard power of India. Okay. Okay. That was the topic. That was the theme is for the हाँ. first one. And then we repeated it in 17, 18, 19. And then 2020, of course, we had COVID. Hmm. And during COVID, that was also the year of my retirement. Hmm. But I was to retire in July, and practically everything stopped since March. So Hmm. I think almost 2 months we didn't even have to go to the office. Hmm. So Hmm. at that time, on Savarkar Jayanti, 28th May 2020, Hmm. we did our first live stream. So that was the actual start of the YouTube channel. Brilliant. And Brilliant. thanks to the COVID, it grew very fast. Correct. 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 Because I believe everybody was sitting inside and they only wanted to consume more content like this. So Absolutely. it, COVID was it a blessing to many, huh? Even I grew magically during COVID. The amount of students who wanted to learn Jyotish, वो कोविड में एक अलग ही रैपिड ग्रोथ हुआ था for a lot of people. COVID was also a time for introspection for many. Yeah, yeah. Because most of the time, what happens is we get caught in the activity trap. True, true, true. So we are People doing a lot of realize, activity without any effective, mm, without anything, without doing anything effective. We're yeah, just doing yeah. activity. See, because I feel That I thought gives you about it. time for introspection, and when people are introspecting, that time they get this kind of a content, so it kind of resonates. So that's what True, true. happened. And the first time, I think for a lot of people, people saw death very closely. क्योंकि सारे family में there were some people who they lost during COVID. So in a way, Fortunately, we didn't lose anyone during COVID. even for me, luckily. But what happened is for a lot of people whom I spoke to, they said that एक self realization आ गया कार्तिक जी कि life is so fluid. People can go anytime. तो वो एक जो फाइनेंशियल खाली गोल था कि यार मेरे को
20 करोड़ तक पहुंचना है या 50 करोड़ तक पहुंचना है, या मेरे को प्राइवेट लिस्टिंग करनी है, मेरे को पब्लिक लिमिटेड बनना है, वो थोड़ा रिवाइज हो गया. एंड इट वाज मोर अबाउट, यू नो, आई वांटेड टू लर्न दिस, आई वांटेड टू डू दिस, आई वांटेड टू डू दैट. सो वो कहीं ना कहीं एक एक मेजर थिंग हो गया है. दैट इज व्हाई लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली गॉट इनटू जियोपॉलिटिक्स आल्सो. And I credit a lot of channels and people like you, Vaibhav Singh and other people, who in a way brought geopolitics into forefront. कि एक नॉर्मल बंदा जो, जिसको कुछ नहीं पता था, वो भी आज के टाइम में भले उसको समझ हो ना समझ हो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो दिन ब दिन उसका लेवल बढ़ते जा रहा है, by bringing in the right people, right mix, having contrary views sometimes, and that is a great sort of आपका contribution रहा है. That is what I feel. I guess so. You do get time to reflect, and that gives you greater depth, and also gives you greater connect to yourself. That's True, something that we keep missing all the time. We connect to so many people, we do so much networking, but we never network with ourselves. But true, COVID was a time that gave time to us to network with ourselves. true. वो मी टाइम जिसको हम बोलते हैं, वो काफी लोगों को मिला. Right. So संजय जी, I wanted to focus क्योंकि your audience, my I will audience. have to I have to leave in 5 minutes. हाँ हाँ ठीक है. So I wanted to talk about the future of India in terms of lot of people are outside India. They ideally want to come back. मैं हमेशा jokingly कहता हूँ कि everybody outside India is like in a one bus. Whether they like it or they don't like it, they might be driving their BMW, they might have a safe sea-facing villa. The fact of the matter is सबका aspiration होता है इंडिया में आने के लिए. For you who has been in the system and looking at things from outside also, आपको क्या लगता है इंडिया को क्या क्या चीज करने की जरूरत है? What are the things that India needs to do to ensure that migration or the reverse migration is very easy? I think India has to get its idea of development right. Hmm. वो विकसित भारत जो करते रहते हैं ना, आपके प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं विकसित भारत विकसित. Hmm. Hmm. At the same time, he has also talked about Panch Pran. Hmm. Because Hmm. the development, if you go back to our own tradition, तो यहाँ Hmm. विकास का मतलब जो है वो खाली आपका आर्थिक विकास नहीं है. इट True. इज मच मोर होलिस्टिक. And it's not as if the Prime Minister doesn't have that idea. He talks about the Panch Pran. आपको ध्यान Yeah. है वो पंच प्रण की बात करते हैं, उस पंच प्रण में विकसित भारत भी है, लेकिन उस पंच प्रण में गुलामी की मानसिकता से मुक्त, हमारी विरासत का साथ संवार, और नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों की एकता, ये सारी चीज़ें हैं. तो इसमें नागरिकों की एकता और विकसित भारत तो ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे वो लोग करते रहते हैं. True. बट द अदर थ्री, आई डोंट सी एनी एक्शन प्लान. True. जो भारत का जो भारत की हमारी जो सोच है, उस भारत की सोच में विकास जो है वो अंदर और बाहर दोनों का होना आवश्यक है. तो इफ True. यू True. रियली वांट पीपल टू कम बैक टू इंडिया, क्योंकि आखिरकार कोई अमेरिका में रह रहा है, उसको और कोई कमी नहीं है. True. इज लिविंग इन द मोस्ट डेवलप्ड नेशन, बट at his heart of heart he feels that something is missing. That True. something that he is missing from the inside. He's not missing it from the outside. Exactly. Exactly. So So well put. what India has to do, that India has to get this whole thing correct. और एक और जो यहाँ पर जो एक थोड़ा सा शत्रुबोध की आवश्यकता बहुत है. वी हैव दीज एनिमीज ऑल अराउंड, और True. इसीलिए इस बार का थीम भी हमने शत्रुबोध रखा है. क्योंकि True. जो प्रेजेंट regime है, is to focus too much on appeasing its enemies. True. True. That's a great problem. True. That is there. वो लोग क्या Because we कहेंगे know that अभी? there are two ways to finish an enemy. One is to win him over, and the other is to finish him. But if you True. try winning him over and you find that it's not working, then you have to finish him. True. True. That And it's transition not working to that regularly. second level, that doesn't seem to be happening. True. That True. must happen, and must happen quickly. So Exactly. if So that, now, sorry, yeah.
No, last question, Sanjay ji, because you are short of time. I wanted to ask if you were to sum up some major reforms which you feel are required as Bharat is going to, really face huge crisis in the next 10 years. Which are the ones that you would list out? One, we have a very bloated bureaucracy. Hmm. Having worked in the bureaucracy for almost 35, 36 years, Hmm. I can tell everyone from my own experience that most of it is not required at all. True. Most of it can be outsourced. Hmm. The more power you give to the government servants, the more corruption it entails. True. और बढ़ता जाता है, वो कम नहीं होता. और फिर True. वो जो है ना, दे कीप क्रिएटिंग थिंग्स देमसेल्व्स. Hmm. 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 और बिजनेसेस के लिए खास तौर से, फॉर बिजनेसेस टू ग्रो, यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड वेयर यू रिस्पेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप. अभी True. सरकार तो कहती है, बट एट लार्ज द सोसाइटी एट लार्ज हैज बीन कंडीशनड इन सच अ मैनर ओवर द लास्ट 70 years ड्यू टू ऑल दिस socialist claptrap that Hmm. the respect for entrepreneurship is still not there I agree. I agree. in the society. I'm talking about the society. I'm not True. talking about the government. The government is wanting because government willy-nilly has to want it, because unless there are entrepreneurs, unless there is business, they will not have enough money to run the country. True. So True. for them, True. it's a compulsion. But society at large still not come round to respecting entrepreneurship, respecting knowledge. Everybody thinks that okay, that the atrocity literature and the oppressor, oppressor oppressed paradigm has been driven into people so much that everybody Hmm. thinks that okay, he's a victim. People have to True. get out of victimhood. People have to become self-confident, and people have to respect entrepreneurship and aspire to be entrepreneurs. True. Everybody here is aspiring to be government servant rather than aspiring to be an entrepreneur. True. Any thoughts on the That is, judicial that is reform? also a sign of development. If you see in the developed countries, nobody wants to become a government servant. That's the last priority. True. True. Even in your True. state, people don't want to become government servant. I've seen this in. Absolutely. Nobody wants to become a government servant. Nobody wants to become. Any thoughts on judicial reform, Sanjay ji? Because I feel even that really requires a major shift. Yes, it does. It does. But then, before you do judicial reforms, there are things that you have to reform within. Hmm. Only once you have reformed, you got the society and yourself, or the government and society are at one level, at the same level. Only True. then you can go and tell the judiciary, you can tell the judiciary that this far, thus far, and no further. True. 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 So thank you so much. We will break for today. Thank you so much, Sanjay ji, for your time. Namaskar. Om Namah Shivaya.